फिरोज खान के हेटर्स ने हमराज जैसे ड्रामे के बाद फिरोज खान के करियर के आगे ये लिख के लगा दिया था कि फिरोज खान इज फिनिश्ड। लेकिन फिरोज खान ने कहा बॉस रुको जरा सब्र करो, और फिर मार्केट में दिया मैं जबी तू आसमां जैसा ड्रामा। बस तो फिर क्या, फिरोज खान ने अपने हाथों से लिख दिया उस फिनिश्ड के आगे फिरोज खान इज नॉट फिनिश्ड। देखो वो एक मिसाल है कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, और इस मिसाल को फिरोज खान ने अपने करियर के अंदर कई बार सच साबित करके दिखाया है। फिरोज खान के ऊपर कई मरतबा बुरा टाइम आया और इनके हेटर्स जो है वो ऐसा लगता था कि इनके ऊपर गोली तान के खड़े हुए हैं। जो इनकी पर्सनल लाइफ में वो सब कुछ हुआ, उसके बाद जो है वो हेटर्स हैं इनके ऊपर गोलियों का रुख इनकी तरफ कर लिया कि सारा का सारा कसूर फिरोज खान का था। मगर अब जब फिरोज खान अपना ग्रेटेस्ट कमबैक कर रहे हैं तो अब भी हेटर्स खामोश होने को तैयार नहीं है। और एक और घटिया इल्जाम फिरोज खान के ऊपर यह लगाया जा रहा है कि फिरोज खान का मास्टरपीस ड्रामा मैं जबी तो आसमां एक्शन मुर्शिद ड्रामे की कॉपी है। ये सवाल कई यूट्यूबर्स और कई ड्रामा शोज के ऊपर उठाया जा रहा है कि फिरोज खान का ड्रामा मैं जबी तो आसमां बिलाल अब्बास खान का एक मास्टरपीस ड्रामा एक्शन मुर्शिद की कॉपी है। आगे चलने से पहले कि ये आखिर ये ड्रामा इन दोनों ड्रामों का आपस में कोई कंपैरिजन बनता है क्या, मैं जबी तो आसमां ड्रामा जो है वो एक्शन मुर्शिद की कॉपी है या नहीं, ये आगे चलने से पहले सिमिलरिटीज गिनवाने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूं कि अगर आप पाकिस्तानी ड्रामों का इस तरीके से कंपैरिजन करना शुरू करेंगे ना कि कौन सा ड्रामा किसकी कॉपी है और किसका ड्रामा किससे मिलता जुलता है, तो बॉस पाकिस्तान के 99% ड्रामे जो है ना, आप अगर सिमिलरिटीज गिनना शुरू करेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो सारे ड्रामे जो है वो रीमेक हैं या फिर सारे ड्रामे कॉपी पेस्ट हैं। तो एक बात तो ये ध्यान से निकाल दीजिए। दूसरी बात ये कि ड्रामे के राइटर सेम हैं। अब्दुल खालिक खान ने ही एक्शन मुर्शिद ड्रामे को राइट किया था। ड्रामे के जो राइटर हैं अब्दुल खालिक खान ने एक्शन मुर्शिद को भी राइट किया है और अब्दुल खालिक खान ने मैं जबी तो आसमां जैसे ड्रामे को भी राइट किया है। तो जो मेंटल ऑफ थॉट आ जाती है, जो इंसान के सोचने की जो टेक्निक होती है, वो तो आपको ड्रामे के अंदर जाहिर सी बात है नजर ही आएगी, क्योंकि जब राइटर एक है तो वो कुछ भी अलग करने की कोशिश करे लेकिन थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज वो वहां से उठाएगा जो उसकी एक मास्टरपीस होती है। इवन कि हम यूट्यूबर जो भी होते हैं कि देखते हैं यार कि ये वाला मेरा थंबनेल मैंने इस तरीके से बनाया था और ये बड़ा जबरदस्त तरीके से चला था, तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ इस थंबनेल की कॉपी या इस थंबनेल की जो है वो सिमिलरिटीज इसके अंदर डालूं। तो वो सिमिलरिटीज तो इसके अंदर नजर आएंगी क्योंकि राइटर सेम है। अब आते हैं क्या वाकई कोई सिमिलरिटीज है, क्या वाकई ड्रामा कॉपी है? तो देखो यार ऑनेस्टली सिमिलरिटीज तो हैं, लेकिन ये अभी टू अर्ली होगा कहना कि ये ड्रामा पूरा का पूरा एक्शन मुर्शिद ड्रामे का कॉपी है। अब सिमिलरिटीज ये हैं कि वहां पर भी जो है वो दुर्र फिशा को एक मजबूत कैरेक्टर दिखाया था, इंसाफ परस्त लड़की दिखाया था, गरीबों के हक में खड़े होकर आवाज उठाने वाली लड़की दिखाया था, और यहाँ भी हिबा बुखारी का कैरेक्टर कुछ इसी तरीके से दिखाया जा रहा है। वहां भी हीरो की एंट्री दुर्र फिशा की लाइफ के अंदर जो है वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग के ऊपर हीरो की लाइफ को हीरो को इंट्रोड्यूस करवाया था हीरोइन की लाइफ के अंदर, और एक कॉमेडी एंगल भी डाला गया था ड्रामे के अंदर जो कि हमें दोनों ड्रामों के अंदर अभी फिलहाल नजर आ रहा है। वहां पे भले था और यहाँ पर एक प्रोड्यूसर साहब हैं जो कि एक्टर बनना चाहते थे। पॉलिटिक्स का तड़का इस ड्रामे में भी पॉलिटिक्स का तड़का है और उस ड्रामे में भी पॉलिटिक्स का तड़का था। अच्छा, इस मैं जबी तो आसमां के अंदर जो हीरो का बाप है मतलब सुल्तानी साहब, वो अपने एक दोस्त हैं, अपने जो बॉस हैं वो जो सियासत में जो सीएम है, उनकी बेटी जो है वो फिरोज खान से प्यार करती है। और ठीक इसी तरीके से एक्शन मुर्शिद ड्रामे के अंदर भी जो बाप का जो दोस्त था उसकी बेटी जो है वो बिलाल अब्बास खान से प्यार करती थी। तो ये सारी तो हो गई सिमिलैरिटीज। अब मैं क्यों इस ड्रामे को एक्शन मुर्शिद की कॉपी नहीं बता रहा, वो वजह यह है हसन नियाजी। जो विलन इस ड्रामे के अंदर डाला गया है, जो एंगल इस ड्रामे के अंदर डाला गया है, वो आपके होश उड़ा देगा बॉस। आई गारंटी यू कि ये ड्रामा एक्शन मुर्शिद जैसे ड्रामे से भी आगे बढ़कर आपको दिखाएगा। वजह यह है कि इस ड्रामे के अंदर विलन कहीं और से नहीं बल्कि विलन रखा गया है घर से, और ये विलन जितना दमदार ये विलन है, ये पूरी की पूरी ड्रामे की स्टोरी को उठा के रख देगा फिरोज खान के साथ मिलकर। हसन नियाजी जो कि जिन्होंने, अब मैं फिर आपको ये डायलॉग बार बार अपनी वीडियो के अंदर याद दिलाता हूँ कि उन्होंने कहा है कि मैं वक्त पढ़ने के ऊपर मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, अब चाहे वो बाप हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो मेरी बीवी ही क्यों ना हो। और आपने एपिसोड्स के अंदर देखा ही हो कि वो अपनी बेटी को कितनी नफरत कर रहे हैं। तो जो ये विलन है वो पूरी की पूरी स्टोरी चेंज कर देगा और ये विलन ही पूरी स्टोरी को घुमाने का काम करेगा। और ये बच्ची कुछ जो सिमिलरिटीज की जो मैंने बात करी आपको, तो बॉस ये इग्नोरेबल है क्योंकि आगे चल के ड्रामे की स्टोरी एक्शन मुर्शिद से बिल्कुल हटके होने वाली है। जहां एक्शन मुर्शिद ड्रामे के अंदर दुर्र फिशा के सामने जब सारी सच्चाई आई थी फिर हम बिलाल अब्बास खान की, तो वो पीछे हट गई थी और फिर बहुत सारा मसले हुए थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ हिबा बुखारी जो है वो फिरोज खान के साथ ही मिलकर खड़ी होंगी, जबकि उसका बाप जो है वो उसके खिलाफ हो जाएगा। आई होप कि फिरोज खान के हेटर्स को अच्छा जवाब मिला हो, और मैं चाहता हूँ कि पूरी इंडस्ट्री फिरोज खान के खिलाफ होकर भी फिरोज खान का कुछ नहीं उखाड़ सकती, क्योंकि वो मिसाल मैंने आपको शुरू में ही बताई कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन